बात उन दिनों की है जब राजा परीक्षित की मृत्यु समीप थी। 7वें दिन मरने वाले राजा परीक्षित को शुकदेव जी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। 6 दिन हो चुके थे और अगले ही दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला था। 6 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनाने के बाद भी राजा का शोक और भय दूर नहीं हुआ। राजा का विचलित मन देख शुकदेव जी ने एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, प्राचीन समय की बात है। एक राजा एक बार आकेट के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे भागते भागते वह राजा अपने साथियों से भटक गया। जंगल बहुत घना था और वर्षा भी होने लगी थी। ऐसी घड़ी में रास्ता ढूंढना उस राजा के लिए दुर्भर हो गया। बहुत भटकने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। आखिरकार सूर्य अस्त हो चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। रात्रि के इस गहन अंधकार में सिंह और चीते आदि जंगली जानवरों की आवाजों से राजा और भी अधिक भयभीत होने लगा। अब तो वह किसी तरह रात्रि बिताने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहा था। तभी घने अंधकार में उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वह एक बहेलिए की झोपड़ी में दीपक जल रहा था। जब वह राजा उस झोपड़ी के निकट गया तो देखा कि झोपड़ी से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। उसमें एक गंदा बहेलिया रहता था जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने झोपड़ी में ही एक तरफ मलमूत्र का स्थान बना रखा था। उस झोपड़ी के चारों तरफ उसने मांस लटका रखा था। इतनी नरक तुल्य जगह देख राजा अचंभित रह गया, लेकिन और कोई उपाय न देख राजा ने बहेलिए से एक रात्रि उस झोपड़ी में रुकने की विनती की। बहेलिया बोला, अक्सर लोग विश्राम के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जाने में बड़ा ही झगड़ा करते हैं। सबको मेरी झोपड़ी परमप्रिय हो जाती है, इसलिए अब मैंने लोगों को ठहरने की अनुमति देना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप भी सुबह उठकर मेरी झोपड़ी पर कब्जा जमाएं, इसलिए कृपा करके कहीं और जाइए और मुझे चैन से जीने दीजिए। और कोई उपाय न जान राजा दीन स्वर में बोला, देखो, मैं वचन देता हूँ कि सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं आपकी झोपड़ी छोड़ दूंगा। मैं तो मजबूरी में यहाँ आ फंसा हूँ, अन्यथा मेरा उद्देश्य और कार्य बहुत ही बड़ा और महान है। आपसे विनती है कि मुझे मात्र एक रात्रि के लिए आश्रय प्रदान करें। बहेलिया बोला, ठीक है, एक रात्रि मतलब एक रात्रि, मुझे और कोई तरह का झगड़ा नहीं चाहिए, समझे। आखिर राजा को आश्रय मिल ही गया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। रात भर झोपड़ी की दुर्गंध राजा के मन मस्तिष्क में ऐसे रस बस गई कि सुबह उठते ही राजा को झोपड़ी परम प्रिय लगने लगी। सुबह बहेलिये ने उठते ही महाराज को बोला, महाराज उठिए और अपना रास्ता नापिए। राजा बहेलिये से और अधिक रहने के लिए बोलने लगा। इस पर बहेलिया गुस्से से लाल हो गया और बोला, मैंने कहा था ना, स्वार्थी लोग मेरी झोपड़ी पर कब्जा जमाने आते हैं। महाराज कृपा करके आप चले जाइए। दोनों में तू मैं होने लगी। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, अब राजन आप ही बताइए, इस राजा द्वारा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस झोपड़ी में रहने के लिए झगड़ा करना कहाँ तक उचित था। तो परीक्षित राजा बोले, प्रभु ये कौन मूर्ख राजा था जो गंदी झोपड़ी में अपने राज परिवार को भूलकर और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर रहने के लिए जिद कर रहा था। अचरज होता है, ऐसा मूर्ख भी कोई राजा हुआ होगा। इस पर शुकदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन वो मूर्ख राजा और कोई नहीं बल्कि आप हैं, जो अब भी मलमूत्र और मांस की गठरी के देह से मोह रखे हुए हैं। राजन आपका इस देह रूपी गठरी में रहने का काल कल समाप्त हो रहा है, तो फिर शोक किस लिए। क्या इसमें आपकी मूर्खता नहीं। अब राजा परीक्षित को बोध हो चुका था। वह देह के सत्य से अवगत हो चुके थे। अब वह मृत्यु से निर्भय हो मुक्ति के लिए तैयार थे। असल में हम सबकी मन स्थिति यही है। जन्म के समय एक बच्चे को याद होता है कि वह कहाँ आ पड़ा, इसलिए वह रोता रहता है, लेकिन कालांतर में उसकी वह यादाश्त धीरे धीरे विस्मृत होने लगती है और वह इस देह और इसके संबंधियों को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। जब अंत समय आता है तो यही मोह उसके दुख का कारण बनता है। ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, हम में से ही हर कोई है।